हेलो। मेरा नाम चिराग है और आज हम देखेंगे कि कैसे आप आपके जो सप्लायर से की गई परचेज़ है उसको सीएसवी के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट कर सकते हैं और बिलिंग को फास्ट करने के लिए वो परचेज़ किए गए सभी प्रोडक्ट्स के लिए बारकोड लेबल जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये परचेज सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आप परचेज सेक्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐड परचेज बटन दिखेगा। आपको इस ऐड परचेज बटन को क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप परचेज फॉर्मेट पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। आपने अपना जैसे डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सिलेक्ट किया। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सिलेक्ट करूँगा तो सॉफ्टवेयर मुझे ऑप्शन देगा कि आप एक परचेज सीएसवी फाइल अगर आपके पास है तो आप वो परचेज सीएसवी फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अटैच टू इंपोर्ट सीएसवी बटन को दबाया और जहाँ भी आपने डेस्कटॉप पे वो फाइल रखी हुई है उस फाइल को आपने क्लिक करके इंपोर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे जैसे ही वो फाइल इंपोर्ट हुई तो लेफ्ट साइड में आपके फाइल में जो प्रोडक्ट का नाम लिखा है वो प्रोडक्ट का नाम आपको लेफ्ट साइड दिखाएगा और उसके अगेंस्ट में जो उससे मैपिंग मिलती है सॉफ्टवेयर को डेटाबेस में से वो मैपिंग आपको उसके राइट साइड में दिखाएगा। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट की मैपिंग सही नहीं है या फिर उसको मैपिंग नहीं मिली तो आपको राइट साइड में उससे मिलते जुलते सजेशन भी दिखाएगा। तो आप इनमें से एक किसी को भी सिलेक्ट करके आप उसको उससे मैप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो इनमें भी नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू मेडिसिन बटन को क्लिक करके आप एक नई मेडिसिन को डेटाबेस में क्रिएट भी कर सकते हैं। एक बार सभी मैपिंग हो जाने पे और उनको वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन को आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे तो उस फाइल में मौजूद बैच नंबर, एक्सपायरी, एमआरपी, परचेज रेट, आपकी परचेज की गई क्वांटिटी, फ्री दी गई क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें आपको फाइल अपने आप मतलब सॉफ्टवेयर उसको इंपोर्ट कर लेगा। आप बस ये इंश्योर करें कि ये जो कैलकुलेटेड अमाउंट है ये अमाउंट आपका जो परचेज बिल है उससे मैच करता हो। एक बार ये वेरीफाई हो जाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है और आपको परचेज डेट यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आप देखेंगे कि आपका एमआरपी आपके सेल रेट के इक्वल है, राइट, तो बाय डिफॉल्ट इसका ये मतलब है कि आपका सेल रेट और एमआरपी इक्वल होने का मतलब है कि आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। पर मान लीजिए कि आप कुछ डिस्काउंट देते हैं, आपके बिजनेस में आप 10% डिस्काउंट देते हैं, तो आप यहाँ पे ये सेल रेट एंड कॉलम सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको 10% डिस्काउंट देना है एमआरपी पे, तो आपने यहाँ पे 10% डाला और यहाँ पे कन्फर्म किया। अब आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली एमआरपी के हिसाब से सेल रेट यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है, राइट। एक बार सेल रेट सेट हो जाने के बाद आपको सिर्फ सेव को क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव को क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको इस पेज पे ले आएगा। ये पेज पे आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे कि उनके प्रोडक्ट के पिक्चर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ प्रोडक्ट के पिक्चर्स पहले से हैं, पर आप बाकी प्रोडक्ट्स के पिक्चर डालना चाहें तो आपको डाल सकते हैं। ये अपलोड किए गए सारे प्रोडक्ट्स के पिक्चर आपको आपके ऑनलाइन स्टोर पे कस्टमर्स को दिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि मेडिसिन है, आयुष प्रोडक्ट्स है, बेबी केयर है, सर्जिकल है, या फिर आप आपकी नई कैटेगरी भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इसको क्लिक करके। तो मान लीजिए अभी के लिए मैंने यहाँ पे आयुष प्रोडक्ट चूज़ करके इसको अप्लाई किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ सारे प्रोडक्ट्स मतलब ऑटोमेटिकली उनका कैटेगरी असाइन हो गई है। उसके अलावा आप लोकेशन, मतलब अपना जो रैक सिस्टम है उसके हिसाब से आप लोकेशन, प्रोडक्ट का सेल डिस्काउंट, उसका ऑनलाइन स्टोर डिस्काउंट और क्या वो प्रोडक्ट आपके ऑनलाइन स्टोर पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो आप यहाँ से सेटिंग चूज़ कर सकते हैं। एक बार सारी सेटिंग हो जाने के बाद आपको ये अपडेट एंड क्रिएट बारकोड्स को क्लिक करना है। अगर आप बारकोड जनरेट करना चाहें तो आपको इसको क्लिक करना है। अगर आप बारकोड जनरेट नहीं करना चाहें तो आप सिर्फ अपडेट एंड एग्जिट दबा के आप इस पेज से बाहर आ सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए मुझे बारकोड जनरेट करना है तो मैं ये बटन को दबाऊंगा, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उन प्रोडक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन सेव करके आपको इस पेज पे ले आएगा। ये पेज पे आप अपनी बारकोड लेवल जनरेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको वो प्रोडक्ट्स जो आपके परचेज में थे वो सारे प्रोडक्ट्स आपको लेफ्ट साइड में दिखाएगा और राइट साइड में आपको उनसे रिलेटेड आपको सेटिंग्स दिखाएगा। जैसे आप बारकोड पे एक्सपायरी डेट दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, स्टोर का नाम दिखाना चाहते हैं कि नहीं, एमआरपी, बैच नंबर, लोकेशन, आप यहाँ से ये चूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि देखिए मैं आपको पहले प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से आपका लेबल जनरेट करता है प्रोडक्ट्स का, जिसमें आपका प्रोडक्ट का नाम आ गया, आपका उसका रेट आ गया, उसका बारकोड आ गया, आपके स्टोर का नाम आ गया, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट आ गई और उसका बैच नंबर आ गया। अब आप बोलेंगे कि ये प्रिंट कैसे होगा, तो इसको प्रिंट करने के लिए एक A4 की लेबल शीट आती है। अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
तो ये इस तरीके की हमने यहाँ पे एक लिंक दी है, आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं या फिर आपके लोकल स्टेशनरी से आप जाके वो एक A4 की एक स्टिकर पेपर आता है, वो स्टिकर पेपर आप परचेज कर सकते हैं। वो जब आपके सारे बारकोड की इन्फॉर्मेशन सेट हो जाए तब आपको सिर्फ प्रिंट लेबल्स को क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि उसके वो जो A4 की लेबल शीट है, उस A4 की लेबल शीट पे ये सारे बारकोड्स आपके प्रिंट कर देगा। आपको बस क्या करना है, वो बारकोड को वहाँ से निकालना है और अपने प्रोडक्ट पे चिपका देना है, राइट। एक बार प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड, अच्छा इसमें भी दो चीज़ें हैं। मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स पे बारकोड पहले से आता है और कुछ मेडिसिन होती है जिन पे बारकोड नहीं आता है। तो अगर मान लीजिए प्रोडक्ट पे बारकोड पहले से आता है तो आप उसको यहाँ पे ये क्लिक टू स्कैन करके यहाँ पे उसका बारकोड स्कैन करके डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट पे कोई बारकोड नहीं आता है, जैसे ये म्यूकोलाइट MG टैब है, राइट, या मोन्टेक LC टैब है, तो इनके लिए आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने इसके बैच के लिए एक बारकोड जनरेट कर दिया है, राइट। तो आप जैसे जिन प्रोडक्ट्स पे बारकोड आते हैं उनको आप यहाँ से डीसिलेक्ट कर सकते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सिर्फ वो प्रोडक्ट जिन पे बारकोड नहीं आता है, सॉफ्टवेयर सिर्फ उनका ही लेबल जनरेट कर रहा है। ये करने के बाद आपको प्रिंट लेबल करना है और प्रिंट लेबल करके वो लेबल को आपको आपके प्रोडक्ट पे चिपका देना है। उसके बाद एक बार प्रोडक्ट के लेबल्स यहाँ पे चिपकने के बाद आपको सेल सेक्शन पे आना है। आप सेल सेक्शन पे जैसे ही आए आपको यहाँ पे ऐड सेल को क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्कैन बारकोड एंड QR, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका स्कैनिंग मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बारकोड डालना है और ये प्रोडक्ट आपका बिलिंग में ऐड हो जाएगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसी तरीके से ये मोड को ओपन करके सारे प्रोडक्ट्स को स्कैन कर लेना है और वो ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रोडक्ट सेल में ऐड हो जाएंगे बिना आपको मैनुअली उनको ऐड किए हुए। तो इस तरीके से आप बारकोड फीचर से अपनी बिलिंग को बहुत फास्ट कर सकते हैं। थैंक यू।